हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये है, व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे लाइफ के डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज होती है, या तो वो फिजिकली चेंज होती है या केमिकली चेंज होती है। तो केमिकली चेंज हम उस टाइप की चेंजेस को कहते हैं जिसको हम या तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और एक बार रिवर्स हो गया तो वापस उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने रात को दूध को कन्वर्ट करने की कोशिश करी दही में, और अगले दिन वो दही में बन भी गया, तो क्या आप वहाँ से वापस उसे दोबारा दूध बना सकते हैं? तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपने आम एक बार पक गया, तो क्या वो वापस से कच्चा हो सकता है? खाना आपने एक बार खा लिया, तो क्या वो वापस से वो दोबारा दोबारा खाना बन सकता है? तो इस टाइप के हम जितने भी रिएक्शंस होती हैं, हम इस टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी हमने दो एग्जांपल लिए हैं, जैसे फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। या रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें जाए, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब किसी लोहे में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग कैसे लगता है? जब किसी लोहे को पानी और एयर मिलता है, यानी वाटर या मॉइस्चर कह सकते हैं, उसके साथ क्या होगा कि आप लोग उसमें ध्यान से देखेंगे कि जब भी एयर एंड मॉइस्चर मिलता है, तो हमेशा हर लोहे पे एक रिएक्शन होता है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उसे कन्वर्ट कर देता है रस्ट में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिकली बाय यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन को अगर हम लोग एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते थे, तो बनता था कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो हम लोग उसको सिंपली इस तरीके से लिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लिख सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए कार्बन, हम शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या कहते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, सी प्लस O2। ऑक्सीजन का होता है, तो ये दोनों आपस में जब बनेंगे तो बनेगा CO2। दूसरा एग्जांपल हमने इसमें भी लिख रखा है, मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर। अगर मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो वहां पर बनता है मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म, यानी उसका सिंबल जो होता है Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन का या एयर का O होता है, लेकिन ये हमेशा डबल में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम O2 लिखेंगे। तो ये बनता है MgO। ये MgO कैसे बना? MgO बनाएगा, क्लास 9 में हम लोगों ने वैलेंसी सीखी थी। मान लीजिए Mg है, और यहाँ ऑक्सीजन है, तो Mg की जो हमारी वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। जब आपस में एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो बनता है Mg2O2। लेकिन ये 2 से 2 कट जाता है क्योंकि दोनों में सेम ही है, तो ये बनता है MgO। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर आगे की जो रिएक्शन है, इन्होंने स्टेटमेंट बोला है, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट। या तो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, या किसी का कई बार ऐसी रिएक्शंस होती है जिनका कलर भी चेंज होता है। जैसे कि आम पहले हरे रंग का था, लेकिन वो पकने के बाद आप लोगों को पता ही है कि येलो कलर का हो जाता है, तो ये कलर चेंज हो गया बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस में बहुत सी रिएक्शन ऐसे होती है जिसके अंदर से गैसेज निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या मेटल का रिएक्शन करते हैं हम लोग किसी एसिड के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये देखते हैं हम लोग। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and product are mentioned to make chemical reaction more information we use for gases, liquid, solid और aqueous solution। इसका मतलब क्या है कि बहुत सी रिएक्शन को हम, जैसे कोई गैस है तो हम उसको G से डिनोट करते हैं,
लिक्विड है तो उसको हम एल से डिनोट करेंगे, एक्वस है तो एक्वस को हम ए क्यू की फॉर्म में करते हैं, और अगर सॉलिड है तो सॉलिड को हम एस दिखाते हैं। ये हमारे सिंबल में यूज होते हैं, इस वजह से हम इन्हें लिख के दिखाते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन सा एलिमेंट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस है। आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है। बैलेंसिंग इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें आप लोगों का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट साइड क्या होता है। मान लीजिए हमने ऊपर वाले रिएक्शन लिए Mg प्लस O2, तो हमारा बना था MgO। तो जो हमारा जो रिएक्शन टेक पार्ट, जिसने रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ, वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है, जबकि जो रिएक्शन होने के बाद नया प्रोडक्ट बना या नई चीज जो बनी उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस बैलेंसिंग इक्वेशन में यही है सिंपल, कि अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हम ये ध्यान देना होता है हमें कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम है या नहीं है। एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए हमने Mg प्लस O2 का एग्जांपल लिया तो बना हमारा MgO। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 है, यह Mg जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें MgO में, तो यहाँ पर Mg और ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों ही 1 1 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम Mg में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो भी 2 हो गए और ऑक्सीजन वो भी 2 हो गए। लेकिन इससे ये हो गया कि हमारा लेफ्ट साइड वाला जो मैग्नीशियम है वो भी बिगड़ गया, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि Mg2 यहाँ भी है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी सब 2 2 है। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस इक्वेशन हो गई।